हेलो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हैं सब लोग? तो फिलहाल अभी मैंने पी है कॉफ़ी। सब सो रहे हैं और हैप्पी नवरात्रे टू ऑल। मैंने बीच में काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियोस नहीं बनाई हैं, व्लॉग नहीं बनाए हैं और फिलहाल चल रहे हैं फास्ट नवरात्रों के। और अंदर से मन नहीं कर रहा था, सच्ची बताऊं, व्लॉग्स बनाने का। मतलब जब आप मेंटली परेशान होते हो ना तो आप मतलब कुछ नहीं, मैं नहीं कुछ कर पाती, बाकियों का तो मुझे पता नहीं। बट मैं जब बहुत परेशान हो जाती हूँ ना तो मेरे से कुछ नहीं होता। मतलब मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ कि कुछ नहीं कर पाती हूँ। मुझे काम करना पसंद नहीं आता, मैं घर में कोई काम नहीं कर सकती। और पड़ा है पड़ा रहेगा, मुझे नहीं करना। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं फेक नहीं बन सकती, कि मैं फेक बन के वीडियोस बनाती रहूं। मेरे से वो चीज़ें नहीं होती हैं जब तक मेरा मन, मेरा दिमाग शांत नहीं होता, मैं रिलैक्स्ड नहीं होती अंदर से। जब मैं एकदम मतलब हल्का और खुश नहीं फील करती ना, तब तक मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। आई नो इसका अफेक्ट होता है मेरे चैनल पे कि ग्रो नहीं कर रहा, स्लो चल रहा है, लेकिन मैं नहीं बना पाती हूँ यार। मेरी 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 प्रॉब्लम है वो। तो कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ कि मैं, ठीक है यार, दुनिया अपनी जगह चलती रहेगी, मेरे को मेरा वीडियो बनाने हैं। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आपका माइंड और दिमाग, दिल काम नहीं कर रहा होता ना, तो आप कैसे इंटरेक्ट करोगे किसी के साथ? ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं हमारे हाथ में होती। तो बस कल, मतलब बहुत दिन से मैं इनसे बात कर नहीं रही थी, तो कल मैंने बात करनी पड़ी क्योंकि सामान लाना था, घर का सब खत्म था। तो फिर मैंने पूछा, भाई मुझे राशन वाशन लेने जाना है, तो बोले चलो साथ चलते हैं। और साथ गए तो बात बात की, जो भी था सॉल्व किया मैटर। राशन लेके आई हूँ मैं कल बहुत सारा, मतलब काफी टाइम से लेने वाला था। वो था ना, गुस्से गुस्से में बंदा फिर छोड़ो मुझे क्या करना है, मतलब उस वे में थी मैं भी। पर सामान तो चाहिए होता है ना, खाना तो बनेगा, तो बस उस चक्कर में राशन भी नहीं आ रहा था। तो फिर कल मैंने बोला कि भी अब तो सब खत्म हो गया है और अब तो लेना ही पड़ेगा। तो और मुझे ये भी पता है कि मुझे ही, मतलब बोलते हैं ना कि हस्बैंड लोगों को वो सॉरी बोलनी पड़ती है, यहाँ वो सीन नहीं है। यहाँ बीवी को सॉरी बोलनी पड़ती है। सॉरी क्या, मतलब मुझे ही इनसे बात करनी पड़ी कि ये तो ढीठ है, बात नहीं करेंगे, मुझे ही करनी पड़ेगी। तो खैर, फिर मैंने कल सामान लाया सारा और अभी मुझे उसको रखना है। तो कल शाम को गई थी मैं लेने, 5 साढ़े 5 बजे। और बहुत रश था, मतलब डीमार्ट से लाई हूँ, बहुत रश था कि इतनी तो, उनके 20 काउंटर है और 20 काउंटर पे इतनी लंबी लाइनें थी कि हमें 8:30 बज गए घर आते आते। तो ये रहा राशन सारा, इसमें भी है, इसमें तो दाल चावल वगैरह ये रहा। एंड ये सब सोप्स एंड ऑल, तो सब अभी मुझे अलमारियों में रखना है। और थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा हो गया है मौसम, मतलब गर्मी उतनी नहीं है। और हवा थोड़ी चलने लगी है, जैसे होते ना ठंड में एक, यहाँ पे तो हवाएं चलने लगती हैं, वैसे ही हवा चल रही है। व्यू देते हैं भाई। तो ये नीचे ना, यहाँ पे माता का वो लगाया हुआ है, यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, माता की मूर्ति है, दुर्गा माता की। ये मेरे प्लांट्स बड़े हो गए हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं अब। इसमें ना सूख जाते हैं कुछ कुछ कभी कभी, सारा हरा भरा है, बीच में से कोई कोई पत्ता ना ऐसे सूखने लगता है। ये देखो, ये एक बेल सी बीच में पूरी, कोई पत्ता इसमें हरा आ रहा है, कोई सूखा हुआ निकल रहा है, पता नहीं ऐसे क्यों हो जाते हैं ये।
नहा के भी गर्मी, पूजा पाठ सब हो गया है मेरा। और बस अभी थोड़ा नींबू पानी पीऊंगी, देन उसके बाद मैं मेड का काम खत्म होने का वेट कर रही थी कि वो करके चली जाएगी तो मैं राशन संभालूंगी, क्योंकि ना मुझे आदत नहीं है बीच में ऐसे डिस्टरबेंस की। तो मुझे ऐसा होता है कि मैं अकेली होनी चाहिए किचन में, जब मैं ऐसे कुछ भी काम कर रही होती, जैसे राशन संभालना, कोई इधर उधर कूदता रहता है ना आपके आगे पीछे गोल गोल, तो बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। तो मुझे तो बहुत लगता है, आप लोगों को भी ऐसा होता है तो बताना, जैसे अकेले किचन में काम करने की आदत। तो मैंने लगाया हुआ है ऑयल बालों में, और ये अब मैं धोऊंगी अष्टमी वाले दिन। तो मैंने कहा चल अब घर पे ही है और थोड़े दिन तेल रहे बालों में, और अब दिवाली भी आने वाली है, मतलब काम बहुत सारे हैं करने वाले तो चलो मैं पहले अपना शांति से पानी पी लूँ, उसके बाद फिर मैं अपना किचन में जाती हूँ और काम स्टार्ट करती हूँ। साथ साथ मैं अपने खाने का भी जो है तैयारी कर लूँगी, मतलब आलू वगैरह बॉईल कर लूँगी, और राशन भी जो संभालना है वो भी शुरू कर लूँ। तो यहाँ पे है, इसमें मैंने शकरकंदी डाल दी है, इसमें मैंने आलू डाल लिए हैं। इनको एक बार वॉश करके फिर मैं इनको बॉईल कर लूँगी। तो मेरे साथ ना हर बार ऐसा होता है कि मैं एक काम शुरू करती हूँ ना, उसके साथ मैं 10 खलारे डाल लेती हूँ, और आज भी मैंने वही किया है। तो मैंने क्या सोचा था, पसीना देखो कैसे आ रहा है, क्योंकि अब मैं ब्रेक लेने लगी हूँ। किचन में लग रही है गर्मी, एक तो आलू उबल रहे हैं और शकरकंदी अब उबल रही है, गैस भी मेरी एक ही ढंग की चलती है, एक बर्नर ही। तो शुरू मैंने करना था कि बस ये रखूंगी और ना क्या बोलते हैं, राशन सेट कर दूंगी। और कर मैंने देखो क्या क्या लिया, यहाँ पे मैंने सारा खलारा डाल लिया है, ये देखो यहाँ यहाँ। क्योंकि बहुत टाइम से ना मैं सोच रही थी, मेरे स्पून्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, और इनको ना मैं मतलब सेपरेट कर दूंगी, जो यूज़ करती हूँ बस उतने रखूंगी बाहर, और बाकी के ना सारे ये डब्बे में डाल दूंगी। तो मैंने डब्बे में डाल दिए, जैसे ये टिफिन है बच्चे के स्कूल के, तो कुछ है नहीं, तो अब ये टिफिन यूज़ नहीं होते। ये मदानी मेरी कभी यूज़ नहीं हुई, पड़ी हुई है बस, तो एक दो डब्बे अंदर रख दिए हैं। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें ना मैंने जो नहीं यूज़ हो रही हैं फिलहाल के लिए अंदर रख दिया, जब चाहिए हो कभी निकाल लिया, तो ऐसे खिलारा कम करने के चक्कर में। और ये जो शेल्फ है ना, ऐसे इसको थोड़ा सा सेट करना है, क्योंकि मेरी किचन आप देख रहे हो बस इतनी सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये माइक्रोवेव तक तो छोड़ ही दो जगह, क्योंकि यूज़ ही नहीं करते। यहाँ हम लोग मतलब कुछ ऐसे जैसे चुचू पुचू सामान रख दिया, तो ऐसे होता है जब घर में कभी कुछ होता है ना फंक्शन, तो ये मेरा पहले ही इतना सजावट होती है कि चीज़ रखने की जगह नहीं है। तो ये सारी ना मैं कुछ सेटिंग समझ के सही से सही करना चाहती हूँ। और तो मुझे पता है आज मैंने ना बहुत बड़ा पंगा ले लिया किचन को सेट करने का, और फैन चला नहीं सकती क्योंकि गैस ऑन है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार पहले गैस का काम निपट जाए, उसके बाद ही ना मैं फैन चला के फिर काम करती हूँ। और खाया मैंने कुछ हुआ नहीं अभी तक, तो खाना भी है अभी, और उसके अलावा अब दिमाग चल नहीं रहा कि करूँ कैसे इसको। तो वही है, तो धुआं धुआं सा क्यों लग रहा है, शकरकंदी जल ही ना जाए, डर लग रहा है। बंद कर दूं, गैस हो ही गई होगी। तो दैट्स इट। और देखती हूँ अब कहाँ क्या कैसे सेट करूँगी, क्योंकि मुझे ना किचन बहुत फैली फैली सी लगती है हमेशा ही, तो वो चीज़ मैं सही करना चाहती हूँ।
तो फाइनली मेरी सारी किचन जो है सब सामान संभल गया है, राशन संभल गया है और कंप्लीट हो गया है। 2 दिन लग गए मुझे इसको ख़त्म करने में। एक्चुअली मैंने फैला बहुत लिया था काम, और फिर मुझे लगा कि नहीं यार अभी नहीं करूँगी। मैंने अभी ना चीज़ें जो हैं लाइक शिफ्ट कर दी हैं इधर उधर, बट मैंने क्लीनिंग नहीं की है, क्योंकि क्लीनिंग करना और शिफ्टिंग में ना बहुत खिलारा पड़ जाता। तो मैंने ना अभी सिर्फ शिफ्ट कर दिया है, जैसे जहाँ कुकर रखने हैं, जहाँ मतलब जो चीज़ें मैंने शिफ्ट करनी थी थोड़ी बहुत वो सब कर दी हैं, और निकालने वाला सामान निकाल दिया। लेकिन मैंने अभी क्लीनिंग नहीं की है, जैसे अलमारियों के अंदर पेपर वेपर चेंज नहीं किए, कुछ भी सफाइयाँ नहीं की हैं, क्योंकि अगर मैं सफाई करने जाती ना तो फिर काम बहुत बढ़ जाना था मेरा, और आज का भी दिन चला जाता है ऐसे, और परसों अष्टमी भी है, इसलिए मैंने अब सफाई दिवाली के टाइम करनी है सोच के अभी नहीं की है बस। और अभी सारा काम मेरा हो गया है और फिनिश हो गया। किचन का जो भी सामान रखना था बहुत ही बड़ा फैल गया था एक्चुअली। और प्रॉब्लम क्या थी कि मैं अकेली हो गई थी, क्योंकि प्रार्थना की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, कुछ खिंच पड़ गई उसको बेचारी, उस वजह से ना झुक पा रही थी ना चल पा रही थी। तो वो बोली मैं हेल्प भी नहीं कर पा रही हूँ आपकी, और वो कुछ नहीं करा पा रही थी, तो इसलिए मुश्किल हो गया अकेले। नहीं तो वो साथ हो जाती है तो हम दोनों मिलके काफ़ी सारे काम निपटा लेते, जल्दी जल्दी हो जाता, जो कि मुझे टाइम ज़्यादा लग गया। एनीवेज, तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। टेक केयर, बाय, गुड नाइट। और लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ कर दो, और बेल आइकॉन भी दबा दिया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरी अगली वीडियो की, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता आपका व्लॉग आता है। तो उसके लिए ना सब्सक्राइब के साथ एक जो बेल आइकॉन होता है उसको आप ऑन कर लो, उसमें नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी। जब आप मेरी वीडियो आएगी तो वो आपको स्क्रीन पे, यूट्यूब पे स्क्रीन पे आ जाएगी ऊपर, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी वीडियो आ गई है तो फिर आपको ये जो रीज़न है कि पता ही नहीं लगता, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।